नमस्कार दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। आज के इस कार्यक्रम का विषय है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। दोस्तों, आज के इस डिजिटल युग में अगर सबसे सटीक और विश्वसनीय जानकारी और सूचनाओं को देने वाला कोई माध्यम है तो वो है रेडियो और दूरदर्शन। वर्षों से आज तक दूर दराज के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करता हुआ रेडियो और दूरदर्शन 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाता है। अगर हम आकाशवाणी शिमला की बात करें तो 16 जून 1955 से यहाँ पर पहले प्रसारण की शुरुआत की गई थी और तब से लेकर आज तक प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में, चाहे वो चंबा का पांगी और भरमौर क्षेत्र हो, किन्नौर का क्षेत्र हो, लाहौल स्पीति का स्पीति एरिया हो या फिर शिमला का दूर दराज का क्षेत्र डोडरा क्वार ही क्यों ना हो, वहाँ तक इन दूर दराज के क्षेत्रों में भी सरकार की विभिन्न गतिविधियों और योजनाओं को आकाशवाणी शिमला ने जन जन तक, आम जनमानस तक समय पर पहुँचाया है। जनता को सूचित, शिक्षित और मनोरंजन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ एवं विश्वसनीय माध्यम अगर कोई है तो वो है रेडियो। रेडियो के इसी महत्व से लोगों को अवगत करवाने के लिए हर वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इतिहास की अगर हम बात करें तो रेडियो प्रसारण का इतिहास भारत में ब्रिटिश काल से ही आरंभ हो जाता है। वैसे तो सन 1923 से ही कुछ स्थानीय रेडियो क्लबों से रेडियो प्रसारण की शुरुआत हो चुकी थी, किंतु इनके ट्रांसमीटरों की क्षमता अधिक न होने के कारण ये कुछ स्थानीय जगहों तक ही सीमित थे। रेडियो प्रसारण की विधिवत शुरुआत 1927 में भारतीय प्रसारण कंपनी के द्वारा 23 जुलाई को मुंबई स्टेशन से तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा की गई थी। इसी कारण से हर वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। सन 1927 में सर्वप्रथम मुंबई और कोलकाता से निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की शुरुआत की गई थी। उसके बाद सन 1930 में सरकार ने इन ट्रांसमीटरों को अपने कब्जे में ले लिया और इसे अब भारतीय प्रसारण सेवा का नाम दिया जाने लगा। का ये शिमला केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे सुरबेला। सुबह के 10 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो रिमझिम। 1935 तक इसे भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन वर्ष 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। सन 1957 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से जाना जाने लगा और यही वो वर्ष था जब विविध भारती प्रसारण सेवा की भी शुरुआत की गई थी और तब से लेकर आज तक देश के हर हिस्से तक रेडियो की पहुंच है। रेडियो 1927 से लेकर भारत में लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और उन्हें लगातार सूचना, शिक्षा और मनोरंजन उपलब्ध कराता रहा है। वर्तमान में आकाशवाणी विश्व के सबसे बड़े लोक प्रसारकों में से एक है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श वाक्य वाले आकाशवाणी ने एक लंबा सफर तय किया है और लगभग 1 सदी के इस सफर में विभिन्न बदलावों को भी अपनाया है। आधुनिक तकनीक के साथ साथ प्रसारण क्षमता और गुणवत्ता में भी काफी सुधार हुआ है। आज आधुनिक स्टूडियो से नई तकनीकों और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस कारण हमें साउंड क्वालिटी पहले से बेहतर सुनने को मिलती है। ना तुम याद आओ, ना तुम याद आओ, ना हम याद आए, चलो बांट लेते हैं अपनी सजाएं। 20वीं शताब्दी में हुए अनेक युद्धों, प्राकृतिक आपदाओं एवं अनेक राष्ट्रीय बदलावों की जानकारी आम जनमानस तक सटीक और समय पर रेडियो ने पहुंचाई है। भारत का लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है। देश में प्रसार भारती के 500 से अधिक प्रसारण केंद्र हैं, जो कि लगभग देश का 92% क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या का 99% हिस्सा कवर करते हैं।
आकाशवाणी मूल रूप से 23 भाषाओं और 179 बोलियों में कार्यक्रमों को प्रसारित करता है। मीडियम और शॉर्टवेव सेवाओं के माध्यम से इसकी पहुंच 150 देशों तक है। समय के साथ बदलते हुए रेडियो को आज हम विभिन्न रूपों में देखते हैं। मीडियम और शॉर्टवेव के बाद एफएम स्टेशनों की भी भरमार आज के दौर में देखने को मिलती है। इसके अलावा प्रसार भारती के न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी आकाशवाणी के सभी रेडियो चैनल्स को डिजिटल रूप में सुना जा सकता है। साथ ही साथ अब तो इंटरनेट के माध्यम से भी सीधे रेडियो का आनंद उठाया जा सकता है। भले ही आज के दौर में हमारे पास मनोरंजन के अनेक साधन उपलब्ध हैं, लेकिन विश्वसनीयता और सटीकता के बल पर आज भी रेडियो की दीवानगी लोगों के दिलों में बरकरार है। 23 जुलाई 1927 को हमारे देश में रेडियो का पहला प्रसारण हुआ था। इसी को स्मरण करते हुए देश भर में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई तथा इसका निरंतर विस्तार होता रहा। आज आकाशवाणी विश्व का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है, जिसके देश भर में 500 से अधिक प्रसारण केंद्र हैं तथा देश की 99% से ज़्यादा आबादी तक पहुंच रहा है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के उद्देश्य से आकाशवाणी शिक्षा, सूचना तथा मनोरंजन को जन जन तक पहुंचाने का प्रचार प्रसार कर रहा है। आकाशवाणी देश की 23 भाषाओं तथा 179 डायलेक्ट्स में अपना प्रसारण करता है। प्रसार भारती दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के माध्यम से जन जन तक लोक सेवा प्रसारण का अपना दायित्व निभा रहा है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर आप सभी श्रोताओं को हार्दिक बधाई। दूरदर्शन की अगर हम बात करें तो इसका पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को शुरू हुआ था। आरंभ में इसे प्रयोगात्मक आधार पर केवल आधे घंटे के लिए शैक्षिक और विकासात्मक कार्यक्रमों के रूप में शुरू किया गया था। उस समय दूरदर्शन का प्रसारण सप्ताह में सिर्फ 3 दिन आधे घंटे के लिए ही किया जाता था। तब इसको टेलीविजन इंडिया के नाम से जाना जाता था। बाद में 1975 में इसका हिंदी नामकरण दूरदर्शन किया गया और यह नाम इतना लोकप्रिय हुआ कि टीवी का मानो हिंदी पर्याय ही बन गया। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा। चैन तरज थई म्यान तरज इकवट बनिए सान तरज। तेरा सुर मिले मेरे सुर दे नाल, मिलके बने एक नवा सुरताल। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, मुंहिंजो सुर तुंहिंजे सां प्यारा मिले जॾहिं, गीत असां जो मधुर तरानो बणे तॾहिं। सुर का दरिया बहके सागर में मिले, बदलांदा रूप लखे बरसन होले होले। இசைந்தான் நம் இருவரும் சுரமும்
நமதாகும். திசை வேறானாலும் ஆழிசேர் ஆறுகள் முகிலாய் மழையாய் பொழிவது போல் இசை நம் இசை. నన్నదనిగే నిన్నదనియా ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮದನಿಯ నా స్వరము నీ స్వరము సంగమమై మన స్వరంగా అవతరించి എന്റെ സ്വരവും നിങ്ങളുടെ സ്വരവും ഒത്തുചേർന്നു നമ്മുടെ സ്വരമായി. তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি করু কই সুর, তোমার সুর মোদের সুর, সৃষ্টি করু কই সুর, সৃষ্টি হো ওই কোতান. তোমা মোরা স্বরর মিলন সৃষ্টি করি চালু ঐক্যতান. મળે સૂર જો તારો મારો, બને આપણો સૂર નિરાળો. माझ्या तुमच्या जुळता तारा, मधुर सुरांच्या बरसती धारा. सुर की नदियाँ हर दिशा से बहते सागर में मिले, बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के हो मिले. सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, ओ सुर बने हमारा. 1959 में शुरू होने वाले दूरदर्शन का 1965 से रोजाना प्रसारण आरंभ हो गया। शुरुआत में लोग दूरदर्शन को बड़े कौतूहल और आश्चर्य से देखते थे और इसकी पहुंच केवल दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ही थी, किंतु 80 के दशक के बाद दूरदर्शन को देश भर के विभिन्न शहरों में पहुंचाने की शुरुआत की गई। दरअसल इसका मुख्य कारण 1982 में दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले एशियाई खेल भी थे और इन खेलों के प्रसारण का एक और असर हुआ कि पहले ब्लैक एंड वाइट दिखने वाला दूरदर्शन अब रंगीन हो चला था, जिसने दर्शकों को देखने के अंदाज और आनंद को दुगुना कर दिया था। कालांतर में दूरदर्शन ने बहुत प्रगति की है और इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए लगभग हर दिन एक नया ट्रांसमीटर लगाया गया। हिमाचल प्रदेश में दूरदर्शन शिमला की स्थापना 7 जून 1995 को हुई। तत्कालीन परिस्थितियों में हिमाचल के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सनह सनह धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश में दूरदर्शन शिमला और आकाशवाणी दोनों ही अपनी गरिमा को स्थापित करते चले गए।
इस कड़ी में सबसे पहले दूरदर्शन पे आधे घंटे का प्रसारण आरंभ हुआ, फिर धीरे धीरे करके वह 2 घंटे हुआ और वर्तमान में वह 24/7 यानी 24 घंटे का प्रसारण कर रहा है। माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री युवा मामले श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा 16 फरवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश दूरदर्शन के 24/7 चैनल का शुभारंभ किया गया, जो प्रतिदिन अपने कार्यक्रमों को नए रूप में प्रस्तुत कर रहा है। उसके पश्चात से ही कार्यक्रमों में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन किए गए। नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम, हिमालयन ट्रेल कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का निर्माण आरंभ किया गया है और प्रसारित भी किए जा रहे हैं, जिसकी प्रशंसा भी दर्शकों द्वारा आई है। मैं हिमाचली सिंगर हूँ और दूरदर्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि शुरुआती दौर पे जब मैं कुछ भी नहीं थी, जब मैं गांव से आई थी, तो सिर्फ़ और सिर्फ दूरदर्शन ने मुझे सपोर्ट किया और दूर दूर तक मुझे गांव में लोग जानने लगे दूरदर्शन की वजह से, और एक वैल्यू मुझे मिली कि ये दूरदर्शन आर्टिस्ट है। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और मैं आज तक दूरदर्शन के बहुत अच्छे प्रोग्राम्स कर रही हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और उम्मीद करती हूँ जैसे 24 घंटे अभी दूरदर्शन हुआ है, आगे और अच्छे से अच्छे वीडियोस और अच्छे से अच्छे कार्यक्रम आपके आगे मैं लेके आऊँ। और दूरदर्शन की मैं शुरू से आभारी हूँ और आभारी रहूँगी, और मुझे दूरदर्शन से पर्सनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और मैं हमेशा दूरदर्शन के लिए इसी तरह से काम करना चाहूँगी और उम्मीद है आप सब लोग ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे। मैं पिछले लगभग 25-30 वर्षों से आकाशवाणी के साथ, दूरदर्शन के साथ जुड़ा हूँ और इस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के इस पावन अवसर पर आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मुबारकबाद और बहुत सारी बधाई। बहुत से कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का आकाशवाणी में, दूरदर्शन ने मौका दिया है और बहुत से कलाकार समर्पित भी रहे हैं, लोगों में अपनी पहचान बनाने में भी सफल हुए हैं। तो इसके लिए फिर एक बार फिर से नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के इस पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल। सबसे पहले आपको राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज अगर हम अपनी लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में कामयाब हुए हैं, तो उसमें हमारे दूरदर्शन शिमला और आकाशवाणी शिमला का भरपूर सहयोग रहा है। ये तभी संभव हो पाया है। मैं भविष्य में भी यही कामना करूंगा कि लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में हमें दूरदर्शन शिमला का, आकाशवाणी शिमला का भरपूर सहयोग मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सबको राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। दूरदर्शन की शुरुआत के बाद 1993 में मेट्रो चैनल की शुरुआत हुई। दूरदर्शन का मेट्रो चैनल 1995 में डीडी इंडिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारण होने लगा। 1997 में प्रसार भारती, 1999 में डीडी स्पोर्ट्स चैनल की शुरुआत हुई, 2002 में सांस्कृतिक चैनल और 2002 में ही डीडी न्यूज़ के 24 घंटे समाचार प्रसारण सेवा की शुरुआत की गई। निःशुल्क डीटीएच सेवा डीडी डायरेक्ट की शुरुआत 2004 से हुई थी। वर्तमान में स्टाफ की शॉर्टेज, विशेषकर कंटेंट बनाने वालों की अनुपलब्धता के कारण कार्यक्रमों के निर्माण में थोड़ी असुविधा ज़रूर हो रही है, परंतु इसके बावजूद भी जो भी हमारे पास स्टाफ, चाहे वो हमारे असाइनमेंट पर हैं, चाहे परमानेंट स्टाफ है, चाहे तकनीकी स्टाफ है या अन्य अनुभागों के लोग हैं, समाचार विभाग है, सभी मिलजुल करके और एक अच्छे कार्यक्रम एक प्रस्तुतकर्ता के तौर पे प्रसारित किए जा रहे हैं, जो आप सभी लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा। विगत 2 वर्षों में केंद्र पर एंकर प्रेजेंटर का ऑडिशन किया गया, कुछ असाइनीज रखे गए, 24/7 का प्रसारण आरंभ हुआ और वीवीआईपी कवरेज से लेकर के हिमाचल प्रदेश में होने वाली गतिविधियों का पूर्ण रूप में सजीव प्रसारण और रिकॉर्डिंग करके उनकी रिपोर्ट्स देवभूमि में स्थापित
आध्यात्मिक केंद्रों की समीक्षा करके उन पे कार्यक्रमों का निर्माण किया गया, कार्यक्रमों को प्रसारित किया गया। हमारा प्रयास है कि और भी हम नए कार्यक्रमों को बनाएं, नए कार्यक्रमों को प्रसारित करें, ताकि दूरदर्शन शिमला अपनी एक गरिमामयी उपस्थिति स्थापित कर सके और नए मानदंडों को प्राप्त करें। यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर इतनी मजबूत है, इतनी प्रसिद्ध है कि 12 ज़िले हैं हिमाचल प्रदेश में, और 12 ज़िलों में अलग अलग बोलियाँ, अलग अलग भाषाएं हैं। फिर भी इसके बावजूद यहाँ के कार्यक्रम हिंदी भाषा में प्रसारित किए जाते हैं और वहाँ की संस्कृति, वहाँ के कल्चर, वहाँ के नृत्य, वहाँ के छोटे छोटे कार्यक्रम, कृषि जगत कार्यक्रम, बच्चों से संबंधित उमंग कार्यक्रम और युवानी कार्यक्रम, महिला जगत से जुड़े हुए कार्यक्रम, सीनियर सिटीजन के लिए कार्यक्रम, इनसे मिलिए, और विशिष्ट अतिथियों पर आधारित अन्य प्रकार के कार्यक्रमों को भी हम समायोजित कर रहे हैं। और हमारा प्रयास होता है कि प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 कार्यक्रम सजीव जरूर प्रसारित किए जाएं। और मैं आशा करता हूं कि महाविद्यालय स्तर से और भी लोगों की यहाँ पे नियुक्ति होगी और यह केंद्र अपनी गरिमा को और आगे बढ़ाएगा। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर मुझे याद आता है आकाशवाणी का मोटो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और दूरदर्शन का मोटो सत्यम शिवम सुंदरम अपनी सार्थकता को सिद्ध कर रहा है, समाज में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन को पहुंचा रहा है। आप सभी को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आकाशवाणी के साथ साथ दूरदर्शन का ब्लैक एंड वाइट प्रसारण वर्ष 1959 में शुरू हुआ। 1982 में एशियन गेम्स के दौरान दूरदर्शन का कलर ट्रांसमिशन शुरू किया गया। दूरदर्शन के प्रसारण को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क DTH सेवा का प्रारंभ वर्ष 2004 में किया गया। आकाशवाणी और दूरदर्शन देश के एकमात्र फ्री टू एयर सर्विसेज हैं जो देश के कोने कोने में देखे जाते हैं। सोशल मीडिया और आधुनिक तकनीक के इस दौर में भी रेडियो और दूरदर्शन ने अपने वर्चस्व को कायम रखने में सफलता हासिल की है। भारतवर्ष के कोने कोने में लाखों प्रतिभाओं को निखारने में भारत के लोक सेवा प्रसारकों का अहम योगदान रहा है और आने वाले समय में भी अपने अनेक बदलावों से गुजरने के लिए ये तैयार है और एक राष्ट्र को उन्नति के अवसर देने के लिए हमेशा तत्पर है। उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम का आपने ज़रूर लुत्फ़ उठाया होगा। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।